तो ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे क्या, जावा डॉट यूटिल पैकेज, क्योंकि सारे कलेक्शन और मैप हमारे कहाँ मिलते हैं, यूटिल पैकेज में मिलते हैं। फटाफट से हम क्लास बनाएंगे अपनी, और क्लास का नाम दे देते हैं हम हैश मैप डेमो। ठीक है, तो हमारी क्लास का नाम हो गया। अब फटाफट से हम इसमें लिख देंगे क्या, मेन मेथड। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड, तो मेन स्ट्रिंग आर्ग्स हमने ये लिख दिया। इसके बाद हम सबसे पहले इसका बना देंगे ऑब्जेक्ट, तो हैश मैप एम इक्वल्स टू न्यू ऑफ हैश मैप। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें इसको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो जैसे कलेक्शन में हम ऐड मेथड यूज़ करते थे, यहाँ पे हम करते हैं क्या, पुट मेथड। तो हमने लिखा पुट, और सबसे पहले हमने क्या करा, की लिखना है। तो की हम क्या करते हैं, इस बार स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो स्ट्रिंग में जैसे हमने लिखा चीकू, तो मैंने लिखा जैसे चीकू नाम का एक स्ट्रिंग ले लिया मैंने, और ये मेरा की हो जाएगा, और मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया उसमें 100 इंटीजर। फिर मैं लिखूँगा एम डॉट पुट। तो मैं काम करता हूँ, इसी कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। ठीक है, हमने चीकू ले लिया, दूसरे का ले लेंगे हम आकाश ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू दे देते हैं 200। फिर एक वैल्यू दे देते हैं हम गोलू दे देते हैं, और गोलू का नाम दे देते हैं हम यहाँ पर 400। फिर हम यहाँ ले लेते हैं अंकित, तो मैंने अंकित लिया, और यहाँ कर देते हैं 900। फिर हम ये ले लेते हैं परवेज़, तो परवेज़ ले लिया हमने यहाँ पर, और इसको कर देते हैं हम 500 हो गया। बस ये यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं। ठीक, तो इसको हटा देते हैं, एक मिनट। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। तो मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, तो मैंने कहा प्रिंट कर दिया यहाँ पर, और प्रिंट में मुझे क्या करना है, एम करना है। तो देखो, जब भी कभी मैप प्रिंट होता है ना, तो वो कैसा होता है, कर्ली ब्रेसेस में होता है। तो कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोजेस, और क्लोज इसके अंदर क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा की इक्वल्स टू वैल्यू, फिर की इक्वल्स टू वैल्यू, फिर की इक्वल्स टू वैल्यू। तो इस फॉर्म में ये प्रिंट होगा। एक और करते हैं हम, क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट ले लेते हैं। फटाफट से हम खोलते हैं, ठीक है। तो कंपाइल करते हैं पहले जावा सी, और नाम ले लेते हैं यहाँ पर क्या, हैश मैप डेमो डॉट जावा। हमने इसको क्या किया, कंपाइल किया। अब हम इसको रन करेंगे, तो जावा, और मेरी फाइल का नाम है हैश मैप डेमो। मैंने रन किया, और ये फाइनली रन हुआ। तो देखो हमने क्या, कर्ली ब्रेसेस खुला, और यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, गोलू इक्वल्स टू 100, फिर आकाश इक्वल्स टू 200, यानी की वैल्यू के पेयर में ही आ गया। इसके बाद क्या करते हैं हम, एक और मेथड यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और इस बार हम पता क्या करेंगे, इस बार हम करते हैं कि हमने कहा कि की जो है आपकी वो यूनिक होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक की में पुट करता हूँ कुछ। तो हम करते हैं लेट्स सपोज गोलू। तो मैंने कहा गोलू में अगर मैं इसको एक एंट्री डालता हूँ, और इस एंट्री में डालता हूँ 120। ठीक है, तो मैंने इसमें 120 वैल्यू डाल दी। गोलू एंट्री ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने एक इसमें क्या देखा था, हमने एक ऑब्जेक्ट देखा था कि पुट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका रिटर्न टाइप होता है ऑब्जेक्ट, फिर होता है पुट मेथड, और पुट के अंदर होता है ऑब्जेक्ट की डालते हैं पहले, तो ऑब्जेक्ट की, और दूसरा डालते हैं क्या, ऑब्जेक्ट वैल्यू, ये डालते हैं। तो हमने वैल्यू डाल दी क्या, 120, की डाल दी हमने गोलू, और गोलू ऑलरेडी यहाँ पर था। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, 400 आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमें जो रिटर्न करके आएगा वो आपका आना चाहिए 400। तो फटाफट से इसको भी चेक कर लेते हैं। हम कंपाइल किया, हमने कंपाइल हुआ फाइन। उसके बाद हमने इसको रन किया, और देखा हमारा 100 क्या आया, 400 आ गया हमारे सामने। तो ठीक है, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे सारी चाहिए की सेट। तो मुझे सिर्फ की चाहिए, है ना। अब मुझे सिर्फ की प्रिंट करना है। तो की एक यूनिक होता है, तो यूनिक के लिए हम कलेक्शन में सेट पढ़ते थे कि इसमें डुप्लीकेसी आउट नहीं होती। तो हम करेंगे सेट, और एस इक्वल्स टू एम को हम एम से हमें चाहिए सिर्फ की। तो मैंने की को किया, और मैं अब इसको क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और मैंने यहाँ पे देखा की, तो मैंने कहा एस, मैंने सेव किया, मैंने इसको रन किया, रन करके कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और यहाँ पे देखा मैंने, तो देखो की आई है, की किसमें है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई है। तो गोलू की थी, आकाश, परवेश, अंकित, चिकू, ये की थी। इसका मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू क्योंकि वो डुप्लीकेट भी होता है, इसलिए हम इसे रखते हैं कलेक्शन में। तो मैंने कलेक्शन सी इक्वल्स टू एम डॉट, सीधा लिखते हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो वैल्यूज़ किया मैंने, और इसके बाद मैंने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो प्रिंट PRINTLN प्रिंट एलन, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर सी को प्रिंट कर दूँगा। तो सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी हमारी। तो मैंने इसको किया कंपाइल करने के बाद मैंने इसको किया रन, और हमने देखा क्या, अब सारी वैल्यूज़ आ रही है 120 to 100 से, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ रही है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एंट्री सेट। तो हमने देखा था एंट्री सेट। तो एंट्री सेट क्या, सेट फॉर्म में हुआ, क्योंकि वो भी डुप्लीकेट की नहीं हो सकती उसमें कभी भी। तो हमें सेट चाहिए होगा जिसमें डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती। तो मैं लिखता हूँ S1 इक्वल्स टू एम डॉट एंट्री
सेट, तो मैंने एंट्री सेट कॉल किया। अभी किस फॉर्म में आएगा, तो आएगा ये की इक्वल्स टू वैल्यू के फॉर्म में, लेकिन इस पर स्क्वायर ब्रैकेट होंगे। तो फटाफट से हम इसे चेक कर लेते हैं। हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम S1 को प्रिंट करते हैं। इसको चेक करते हैं, तो मैंने इसको किया कंपाइल फाइन हुआ, रन फाइन किया, तो रन देखो अब कैसे हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट्स में गोलो इक्वल्स टू यानी कि की इक्वल्स टू वैल्यू, की इक्वल्स टू वैल्यू, की इक्वल्स टू वैल्यू के फॉर्म में प्रिंट हुआ। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये एक 1 by 1 आए, यानी कि पहले ये आए, फिर नेक्स्ट लाइन में आकाश 200 आए, फिर ऐसे करके आते रहे। तो ऐसे करके जब भी 1 by 1 चाहिए होता है तो हम यूज़ करते हैं कर्सर, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इटरेटर कर्सर। तो हम करेंगे इटरेटर कर्सर, हम लिखेंगे ITR इक्वल्स टू, और इटरेटर कर्सर किस में करना है हमें, एंट्री सेट में करना। तो हम करेंगे S1 डॉट, यहाँ पे इटरेटर मेथड को हम कॉल कर देंगे। हमने कॉल किया, एक एक करके मैं इसे स्टोर करा लूँगा। अब मैं ऐसे कंडीशन दूंगा भाई कि जितनी भी ये सारी की सारी इसमें आ जाए, हैज़ नेक्स्ट, तो इसका एक मेथड होता है हैज़ नेक्स्ट। इससे क्या है, जितनी भी होंगी सारी मिल जाएंगे, और उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। तो वेरिएबल वैसे ही होना चाहिए। तो मैंने कहा मैप, अब देखो मैप है लेकिन हमें पता है कि एंट्री जो है मैप की इनर इंटरफेस है। तो हम लेंगे मैप और फिर जाएंगे एंट्री में। तो मैप एंट्री, इसको देते हैं हम ME नाम इक्वल्स टू, टाइपकास्ट भी करना पड़ेगा इसे। तो देखो मैप में बने और एंट्री बने, इसके बाद टाइप कास्ट करना है किसको, ITR को करना है, और उसे बोलेंगे जितने भी हैं एक एक करके आते रहो, ऐसे करके। और इसमें मैं क्या एक कंडीशन डाल देता हूँ कि अगर मान लो कि ME में मुझे एक की है, ठीक है, एक की मेथड है, की मेथड कॉल किया मैंने, अगर वो इक्वल है किसके, इक्वल है किसके, किसको चेंज करूँ, चलो मैं क्या करता हूँ, परवेज़ को चेंज करता हूँ। तो मैंने लिखा परवेज़, और अगर ऐसा मिल जाता है तो मैं कहता हूँ कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाए इस बार। तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, तो मैं कहूँगा भाई ME में जाएँ और उसमें क्या करें, सेट करें, सेट क्या करें, वैल्यू करें, वैल्यू को सेट करना है, और सेट कितनी करनी है, कितनी है परवेज़ की, 500 है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ 005, नहीं, एक काम करता हूँ 250 कर देता हूँ, हाफ करता हूँ, जस्ट 250 कर देता हूँ, और उसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं। तो मैं कहूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा देंगे किसको, ME को। तो ME को हमने प्रिंट किया, सेव किया, हमने इसे कंपाइल किया, कंपाइल फाइन हुआ, तो सॉरी कंपाइल, तो हमने इसको सेव किया, एक मिनट, हमने इसको सेव किया। अब हम करेंगे कंपाइल। तो कंपाइल के लिए हम जाएंगे सबसे पहले जावा सी पे। तो फटाफट से चेक करते हैं, जावा सी, हमने जावा सी पे गए, फाइल का नाम डाला, कंपाइल किया, कंपाइल फाइन हुआ, और हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। तो जैसे हमने रन किया तो हम देखने क्या, अब आ रहे हैं 1 by 1, 1 by 1 आ रहे हैं, और मैंने क्या किया, परवेज़ की वैल्यू को चेंज कर दिया। पहले था ये 500, अब मैंने 250 कर दिया। तो ऐसे करके हम इसको हैश मैप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो ओके।